चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रणाम आचार्य जी। मेरा नाम रोहिन है और मैं एक एक्टर हूँ। मैंने पिछले गोवा शिविर में भी इस फील्ड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा था, लेकिन वहाँ पर भी ये मेरा प्राइमरी क्वेश्चन नहीं था। वो पूछने से मैं डर गया, जो आज पूछना चाहता हूँ। मेरा गोवा शिविर से कुछ समय पहले ब्रेकअप हुआ था और पहले भी एक इससे भी लंबे रिश्ते में रह चुका हूँ, ब्रेकअप हो चुका है। हम्म। लेकिन इस तरीके से असर नहीं हुआ था क्योंकि पिछले रिश्ते में बहुत एमिकेबली चीज़ें, दुःख हुआ था, बेचैनी हुई थी, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हम्म। इस ब्रेकअप होने के बाद में भी मैं चाहता था रिश्ते में रहना, तो उन्होंने इस तरीके से एंड किया कि मुझे बिल्कुल नीचा दिखाते हुए और इमोशनली मतलब मैं इमोशनली हर्ट हुआ, इस तरीके से मैसेज भेजा और फिर पूरा जो भी कनेक्शन था वो तोड़ दिया। अब जित बहुत छोटा रिश्ता था, बहुत लंबा नहीं था। जितना लंबा रिश्ता था उससे ज़्यादा टाइम ब्रेकअप को हो चुका है, लेकिन अभी भी इसका बहुत असर रहता है। काफ़ी समय तो तो मतलब कोई इलाज हम ही दे देते हैं ना, 1 मिनट में तुम्हारा इलाज कर देते हैं। लैक ऑफ ऑप्शन। तो वो जब छोड़ के चली गई तो उसके पास तो बहुत सारा ऑप्शन था, क्योंकि उसका ऑलरेडी एक, हाँ, पहले तो ये डाउट तुम लोग का क्लियर कर देते हैं। तुम लोग को ये समझना होगा कि मेल फीमेल में इतना ज़्यादा डिफरेंस है जितना तुम सोच नहीं सकता है, ठीक है। बायोलॉजिकली अंदर बॉडी से लेके पूरा उसका लाइफ स्टाइल तक, ठीक है। अभी शुरुआत से बस उसका रूटीन कंपेयर करने लग जाए ना तुम्हारे से, तो उतने में इतना डिफरेंस निकल जाएगा जितना कॉमन तो तुम्हारा बंदर के साथ आ जाता। भाई मेल बंदर तुम्हारे से ज़्यादा रिलेटेड है तुम्हारे फीमेल से ज़्यादा। कहने का मेरा क्या सेंस है कि तुम लोग जो एक तराजू में तौलना स्टार्ट कर दे रहा है वो एकदम गलत है। उसका लाइफ एक्सपीरियंस पूरी तरह से डिफरेंस है, वो पूरी तरह से अलग है। और जितना लव एडवाइस तुम ले लेता है, मूवी वगैरह से उठा लेता है कि लव होने के बावजूद हम फ्रेंड रहेंगे, ये भी मूवी से आया है। अब क्या ही बोले, अब मूवी से आया तो आया है, हम दोस्त रहेंगे नहीं इसके बाद। हाँ बिल्कुल। बट ठीक है। तुम अब तुम बोल रहा है कि तुम्हारा इतना दिन से रिलेशन था, उसके बाद वो इतना मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। यही क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन का आंसर यही है। इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि तुम खुद होना भी नहीं चाह रहा है। तुम डायरेक्टली जाके उसको स्टॉकिंग कर रहा है, भले उसका कनेक्शन पूरी तरह से कट आउट हो गया है। तुम रिक्रिएट कर रहा है मेमोरीज को, जबकि उसका अगर देखें, अगर अभी का लाइफ स्टाइल मतलब बस एक दिन का रूटीन, घंटा उसको याद नहीं है तुम्हारे बारे में, ठीक है। लेकिन तुम्हारा देखे तो एक हफ्ता में 5 दिन तो 100% है कि तुम कम से कम अच्छा खासा इन्वेस्ट करेगा टाइम अपने माइंड में ही, सोच के कि कुछ ना कुछ तो सोचेगा। सपना भी देखता होगा, क्योंकि इतना कुछ सोचेगा तो सपना भी देखेगा। एक और चीज़ इसमें हम ऐड करना चाहेंगे ये, कि तेरे से जब उसका कनेक्शन कटा ना, तो ऑलरेडी वो नेक्स्ट बंदा आ गया होगा और तुमको लग रहा है कि नहीं आया होगा, हमको पता है, हम तो FBI रिसर्च किए, हम नहीं आया होगा। हो सकता है कि कोई टेक्स्ट पे होगा, हो सकता है कोई ना कोई, मतलब कोई ना कोई तो 100% होगा, क्योंकि लोग खाली नहीं बैठती हम लोग जैसा, ठीक है। कभी भी रिलेशनशिप टूटता है, एक बात हमेशा याद रखना, टूटता है तो लोग के पास हमेशा बैकअप होता है। और इसमें कोई खराबी नहीं है कि उन लोग को डिमीन करना स्टार्ट कर दे कि भाई उसका बैकअप क्यों है। बैकअप उसका उस टाइम भी रहता है जब तुम ऑलरेडी रिलेशन में रहता है, ठीक है। उसका बायोलॉजिकल नीड है। क्यों? क्योंकि तुमको एक बात समझना होगा कि बायोलॉजिकली वीक है फीमेल, ठीक है। और तुम जब उससे पेयर करते हो मेल एंड फीमेल, तो उसको पता है कि मेरा जो सिक्योरिटी का मामला है वो गार्ड, मतलब सिक्योरिटी का मामला अब तुम्हारे हाथ है, ठीक है। लेकिन अगर तुम जिस दिन छोड़ गए उस दिन कौन रहेगा, तो इसीलिए एक बैकअप रहता है। तो इसमें बहस करने का जरूरत नहीं है। और तुम सोचेगा नहीं मेरी वाली कहते नहीं है, तुमको क्या पता बे, हो सकता है इंस्टा पे नहीं, हो सकता है रियल लाइफ में कहीं हो सकता है उसके नानी घर में हो, कहीं भी हो, ठीक है। कोई ना कोई हमेशा माइंड में होता है। और एक और चीज़, वो लोग का जो फ़ोन होता है ना, फ़ोन, यस फ़ोन, वो एक पोर्टल है जिसमें से लौड़ा निकलता है, ठीक है, लौड़ा। तो उसका अगर तुम्हारा अभी लाइफ में सबसे बड़ा दुश्मन है तो तुम उसका फ़ोन है। हम नहीं कर रहे हैं ऑफेंड हो जाए इस चीज़ के लिए, लेकिन समझो इस चीज़ को कितना बड़ा थ्रेट है वो, ठीक है। अब मेन आते हैं तुम्हारे मूव ऑन नहीं होने का कारण पे। मूव ऑन क्यों होगा बे तू, उसको देखो, वो ऑलरेडी लाइफ में एंजॉय कर रही है, आगे बढ़ रही है। तुम क्या किया, स्टक कर लिया, सारा कुछ स्टॉप कर लिया। तुमको लगा कि वही एक जेंडर है, मतलब वही एक फीमेल है जिसके साथ तुम्हारा कुछ था। उसके पीछे भी मूवी लॉजिक है क्या, कि मूवी में, हर एक मूवी में एक्चुअली रटाता है, बोलता है कि सबके लिए एक एक जोड़ी बना के रखते हैं, भगवान रब ने बना दी जोड़ी, सुन बहनचोद। और हाँ, इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे। तुम जो अभी बोला कि एक पुरानी है जिससे तुम्हारा हो गया था, लेकिन उसमें बहुत ही स्मूथ से हुआ। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से वो लास्ट में फ्रेंडशिप रहा, तो अभी भी उससे हम बात करते हैं। अबे तू कितना लो वैल्यू हो सकता है भाई, तू क्या कर रहा है लाइफ में? हाँ, क्या कर रहा है लाइफ में? कैसे, कैसे तुम मतलब का साला, मतलब इतना क्या, इसी कैसे मेंटेलिटी है जो बोल रहे हैं दोस्ती रहेंगे, मतलब हाथ पकड़ते रहेंगे, उसको कोई बजाते रहेगा, आइए हाथ पकड़ ले रहा, ठीक से रहो, हाँ इधर से चल। फ्रेंडशिप का ये मतलब है ना कि ब्रेकअप के बाद फ्रेंडशिप उसका कोई नया आएगा तो उसका हाथ पकड़ ले रहेगा बे, मतलब क्या नौटंकी है बे।
थोड़ा वैल्यू बढ़ाओ भाई अपना। तू लोग क्या अपने आप को समझ लिया, नाली का कीड़ा है क्या तू? परेशान होकर रोने इसमें गुजर जाता है, लेकिन इस परेशान वजह हो के मेरे पास मत आना, बड़ी मार मारेंगे तेरे को। से खुद को परमिशन देने की आदत। अब तुम्हारा फिजिक देखो इसका, मेरे से भी खराब है। हाँ मतलब हम काम कर रहे हैं इस पे, दिखाएंगे तुमको बॉडी एक साल बाद, बताते हैं तुम लोग को, मास्क भी हटाएंगे। लेकिन इसका क्या? हाथ से पता चल रहा है कि भाई फिजिक भी लो है इसका, ठीक है, और बात से लग रहा है इसका दिमाग भी लो है। दिमाग लो है मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई नहीं। और एक और चीज़ हम इसमें एडअप कर देंगे कि कोई किसी का एजुकेशन है, कोई आईटी से है, कोई यहाँ से है, कोई वहाँ से है, तो उसका तुम लोग इंटेलिजेंस से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसको रिमेंबरिंग पावर्स दे दो कि हाँ भाई इसके में रिमेंबरिंग पावर है, ये एग्ज़ाम देता है ना, तो जो किताब पढ़ता है इसको याद रहता है और ये लिख के आ जाता है। तो रिमेंबरिंग पावर उसको बोल दो, ठीक है। उसको इंटेलिजेंस से कोई रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बहुत लोग को जानते हैं, मेरे दोस्त में काफ़ी अच्छा खासा लेवल पे दोस्त है, इतना डम्ब है बहन का लंड सब, इतना डम्ब है, लेकिन पोजीशन सुनेगा तो मुद्दे का पेंट में। अब बहुत छोटा रिश्ता था, बहुत लंबा नहीं था। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। को लगता है इतनी दिक्कत ये होती है कि आपके वीडियो सुने, बहुत टाइम से सुन रहा हूँ, तो अब बहुत टाइम से सुन रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो कायला सुन रहा है तुम? भाई टाइम से सुनना है, अब फिर भी तू वहीं लटका है, अभी भी वही रिग्रेट में है। अब तुम सोचा कि अच्छा वीडियो सुन के फ़ायदा नहीं हो रहा, अब डायरेक्ट सुनेंगे इनको। हम नहीं कह रहे हैं कि हाँ सर को बहस नहीं कर रहे हैं कि भाई सर में कोई प्रॉब्लम है, नहीं, तेरे में प्रॉब्लम है भाई। तेरे को चाहिए पैम्परिंग, तुमको फीमेल पैदा लेना था, तुमको पैम्पर चाहिए कि सोने टाइम तुम्हारा कोई पिट्ठी ऐसे ऐसे करते रहे, तब तुम बउआ को नींद आएगा। जो रिश्ते की सुंदरता थी वो काफ़ी हद तक काल्पनिक थी, ये दिखता है। अब ज़्यादा शुद्ध हिंदी बात करके सबको लगता है कि हाई इंटेलेक्ट में आ गए, क्योंकि पहले तो अभी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है दुनिया, पता है, मतलब खास करके इंडिया। अब यहाँ हिंदी बोलना ही रिस्पेक्ट का बात है, जो कि अच्छा बात है, मतलब हाँ सही है। लेकिन ई मत छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। हर एक चीज़ पे इसका पॉइंट आउट करके पिक करके इसको हम कैसे बहस कर दें, ऐसे गुस्सा तो हमको बढ़ गया है इस पर, लेकिन चलो। रिश्ते में भी एक घुटन सी थी, ये भी दिखता है। लेकिन जो बहुत ही टैंजिबल चीज़ें थी रिलेशनशिप में, जैसे कि जो एक्चुअली फिजिकल कंपनी में टाइम स्पेंड किया, जो बातें की, जो मैसेजेस थे, वॉइस नोट्स थे, वो याद रहते हैं। और वो याद इसीलिए रहते हैं क्योंकि तुम रखा हुआ, उसको डिलीट क्या नहीं किया? अरे बैग, चल किताब तो याद नहीं रहता तेरे से, वॉइस नोट याद है तेरे को ना। हाँ एक और चीज़ हम बोलेंगे, फीमेल के वर्ड्स पे ना तुम लोग इतना ध्यान मत दिया करो। क्यों? क्योंकि इमोशनल होती है, तो उसके पीछे वैलिडिटी नहीं होता है। अब मेल के वर्ड में वैलिडिटी होता है, वो डिपेंड करता है किस लेवल का मेल है। हो सकता है कि चूतिया मेल हो तो उसके बाद का वैलिडिटी 2 दिन होगा, 5 दिन होगा। अच्छा खासा अगर स्ट्रॉन्ग फ्रेम, स्ट्रॉन्ग बाउंड्री वाला होगा, स्ट्रॉन्ग एथिक्स, स्ट्रॉन्ग मोरल्स वाला होगा, स्ट्रॉन्ग ऑनर वाला होगा, तो उसका बाद का वैलिडिटी 3 महीना हो सकता है, 6 महीना हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 50 साल हो सकता है। लेकिन फीमेल की वैलिडिटी नहीं होती है, ठीक है, बात का। आज अगर वो बोलती है कि हमको कल पटना जाना, कल हमको कहीं जाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि कल वो जाए, ठीक है। तो अगर तुमको आज बोलते हैं कि आई लव यू, यू आर माई एवरीथिंग, तो हो सकता है कि कल तुम्हारा वो फ़ोन नहीं उठाए, हो सकता है कि कल तुमसे बात करना बंद कर दिया, बोले कि नहीं हम घुट के रहते थे, ये था वो था, हम नहीं रहना चाहेंगे। मतलब एक तरह से अनप्रिडिक्टेबल होती है वो थोड़ा सा, ठीक है। नहीं समझेगा तभी तुमको लगेगा कि अनप्रिडिक्ट, थोड़ा समझेगा तो थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रिडिक्टेबल लगने लगेगी। अगर तुम अच्छा खासा थोड़ा, मतलब इन लोगों का साइकोलॉजी हल्का फुल्का, उतना भी टफ नहीं है, लेकिन यहाँ कोई समझना नहीं चाहता। चलो सुनते हैं तुम्हारा बात। उनके अगेंस्ट कोई जस्टिफिकेशन नहीं आती दिमाग में। और तो मतलब ये दिक्कत है। और एक और चीज़ होती है कि एक जो थॉट्स की या फिर फीलिंग्स की, इमोशंस की जो एक इम्परमानेंस है कि आज मैं अच्छा लग रहा हूँ, मेरे साथ रहना है, और कल नहीं रहना है। ये तो चलो दूसरे इंसान का हो गया, मेरा ही खुद का ले लूँ तो एक दिन भी बहुत लंबा समय, मतलब आधे आधे घंटे की बात है कि आधे घंटे तक मैं कुछ उनके बारे में सोच रहा हूँ, और फिर एकदम से मेरे कुछ एक वीडियो आया और मैं उसमें तो ये तो देखने लग नॉर्मल बिहेवियर है। अभी हम तुमको देख रहे हैं, थोड़ा देर बाद हम रील देखेंगे, उसके थोड़ा देर बाद खाना खाएंगे, भुजिया देखेंगे, फिर जाके हम म्यूजिक देखेंगे। ये क्या है? ये क्या सवाल है? हो गया। तो ये चीज़ भी समझ में नहीं आती। और एक समझ में क्या आता है? तो नॉर्मल बिहेवियर है भाई। और आजकल रील्स उल्स ला के तो ऐसे ही ख़राब कर दिया है सबको। इसको बोलते हैं ADHD, अटेंशन डिसऑर्डर वाला, जो एगो बकैती बीमारी निकल गया है सबको, कि 10-10 सेकंड में डोपामिन हिट चाहिए इनको। हिट नहीं, इनको ये वाला हिट चाहिए, इसको भी चाहिए। क्वेश्चन होता है कि कैसे हुआ और क्या हुआ, ये फिर भी समझ में आता है। क्यों हुआ वो उसका एक दो बार तक आंसर आता है, फिर उस पर भी जब क्यों पूछता हूँ तो फिर वो चीज़, उसका एक कोई डेफिनेट आंसर ही नहीं आता। तो ये सब चीज़ें ओवरऑल बहुत ज़्यादा अभी भी अफेक्ट करती हैं। सर इसको पहले डांटिए आप। हम चाहते हैं कि रिस्पॉन्स में इसको अच्छा से डांटे, भैंचोद को बोले कि पढ़ाई वढ़ाई के भी ध्यान दे, अपना फाइनेंशियल कंडीशन बता, कितना कमाया रे। इसका तुम
कुछ कर नहीं सकते, इसकी अपनी एक अवधि होती है, आयु होती है। नहीं सर, इसमें अवधि आयु का पूरी तरह से हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई कोई क्या होता है ना कि नहीं सुधरता है। वो अवधि आयु मतलब हाँ, उसको अगर डांट पीट के समझाएगा तो भी नहीं पता हमको। अवधि आयु कहने का तो सेंस हमको सेंस लग रहा है, क्योंकि ऐसा मेरे पास एग्जांपल है। भाई उसको कितना भी समझाएगा ना या कितना भी उसको डायरेक्शन देने का कोशिश करो, नहीं समझता। सबका अपना अपना एक फेज होता है टाइम का कि हम तभी समझेंगे, ऐसे नहीं समझता वो। और वो अपनी आयु पूरी करेगा, जिसको यादें बोल रहे हो और पुराने समय की तड़प हाँ, है। लेकिन इसमें एक हम एक रामबाण इलाज बता देते हैं इस बंदे का। रामबाण क्या इलाज है पता है? हमको पता है, ये अच्छा नहीं लगेगा तुमको सॉल्यूशन। रामबाण इलाज हम बताते हैं। पहला स्टेज 1, डिलीट ऑल द मेमोरीज यू हैव ऑफ नॉट फ्रॉम योर माइंड बट फ्रॉम योर फिजिकल डिवाइसेस, your Insta and all that kind of thing. I'm not saying that you should delete your on Insta, no. अपना चालू करके रख, उसका जितना फोटो वगैरह रिकॉर्डिंग वगैरह लाड़ लहसुन जो तुम संभाल के रखा है बंचो, उसको डिलीट कर, ख़त्म कर उसको। उसके बाद क्या करना है, ये तो स्टेज 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। स्टेज 2 क्या कर, बाहर बाहर घूम भाई, दोस्ती वोस्ती कर, मेल से कर। अगर तू थोड़ा अंदर गे बिहेवियर आ रहा है, सॉरी मजाक कर रहे थे, तो फीमेल से जाकर दोस्ती करना। क्या कर रहा है नटंकी? हम ही नहीं कह रहे कि दोस्ती करना कोई खराब है, नहीं, जाके बातचीत कर, थोड़ा सा कन्वर्सेशन थोड़ा कर, थोड़ा ऐसे ही। नटंकी कहीं का साला एकदम देवदास बन जाता है ये लोग भाई, छोड़ के एकदम बक। वो तो कम होते होते कम आई रामबान इलाज है। स्टेज 1 कंप्लीट कर लिया, स्टेज 2 में वही है, कम्युनिकेशन स्टार्ट करो यार, किसी और को लाओ लाइफ में। और तुम लाई, ये तो गलत है, गलत है, वो तो नहीं लाई, नहीं लाई, तेरे को कौन बताया भाई वो नहीं लाई? कैमरा लगा के बैठा है क्या उसके घर में? कौन ऐसे करके बजा रहा है, पता है तेरे को? जी जी जी, हमको सब पता है, उसका रूममेट मेरी दोस्त है। अच्छा साला, ये भी तो हो सकता है दोनों मिलके तेरे को चुतिया बना रहा होगा, रूममेट भी पट पट हो रहा होगा, उसका भी हो रहा होगा, और वहाँ से इसको ये मैसेज कर दो, हे। एक बार तुम सोच के देखो भाई, एक बार पलटेगा ना रिलेशन। इमेजिन करो कि तुम किसी लड़की को छोड़ा, ठीक है, तुम बस जो है ना तुम्हारा जो भी अभी चल रहा है उसको रोल रिवर्स करके देखो कि तुम उसको अपने पोजीशन पे रखो और उसको अपने पोजीशन पे आने दो। अब तुम इमेजिन करो सिनेरियो को, तुमको पता चलेगा कि भाई तुम कितना स्पेशल। तुमको लगेगा कि बाप रे, कोई अगर ऐसे करेगा जो मेरे हम उससे ब्रेकअप कर लिए तो इतना दिन तक परेशान रहेगा, बाबा जी के पास चला जाएगा, तो भाई हम कितना वैल्यूएबल हैं। जो मेरी एक कॉल के लिए तरस रहा है ये बंदा, बाबा हुआ का चक्कर लगा रहा है, पूछ रहा है सबसे, परेशान हो गया लाइफ में। उसमें सालों लग जाने हैं। रोल रिवर्स करके देखो, कभी भी सिनेरियो में तुमको पता ना चले कि ये चीज़ जो है वो डिसरेस्पेक्ट है कि नहीं, तो तुम इमेजिन करो रोल रिवर्स करके कि हम होते तो किस पोजीशन में और कितना रिस्पेक्ट होता। फॉर एग्जांपल हम हैं, ठीक है, मेरे सामने एक लड़का है, हम उसको बोले रह जानो उधर, ठीक है, नहीं, गलत एग्जांपल। सामने हम हैं और एक और आदमी है, ठीक है, हमको सामने से कोई ऐसे बोला है जाओ उधर, तो हम चले गए, ठीक है। अब तुम इसको रोल रिवर्स करके सोच के देखो कि सेम डायलॉग अगर हम किसी को बोलेंगे तो आखिर मेरे माइंड में कितना स्ट्रेंथ और कितना लेवल का रिस्पेक्ट है सामने वाले के लिए। है जाओ ना इधर, तो हम सोच रहे हैं कि अरे साला हम तो पूरा एकदम चिल हैं, हम तो सोच रहे हैं कि बेंचो मारवो करेंगे अभी इसको। मतलब बात समझ रहे हैं हम क्या कहने का कोशिश कर रहे हैं? रोल रिवर्स। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि भुला दो या कोई ऐसा नुस्खा है जिससे जल्दी से भूला जा सकता है। इसको ये सब डंडा कुछ नहीं चाहिए, होता। डंडा निकालिए और सोटना स्टार्ट कीजिए इसको। उस चीज़ को साथ रखे रहो। लेकिन इमेजिन करो कि ऐसा ही हम भी संशय खोलते, ठीक है, और ऐसा कोई आया तो उसके बाद हम बोलेंगे कैसे इलाज तो है, तो बोले क्या बाबा जी, बोले इधर आओ, तो आएगा मेरे पास, सोचेगा कान में कुछ बोलेंगे, प्राइवेट होगा, कान में पहले एक बजाएंगे उसको, उसके बाद कहेंगे कि 2-4 को आदमी रखेंगे हम, अच्छा कपड़ा पहनने वाला, उसको कहेंगे बांधो इसको, 50 कोरा मारो अभी। उसको रुलाएंगे मार मार के। तो और जो भटक गया है भाई, भटक गया है सब, कहाँ फोकस करना है, कहाँ कर रहे हैं। एक्चुअली भटका क्यों है ना, क्योंकि ज़्यादातर जो मूवीज़ है वो ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं सबको कि इफ़ यू वांट टू बी सक्सीड इन योर लाइफ यू हैव टू हैव अ गर्ल दैट यू लव, यू हैव टू हैव ए स्पेशल गर्ल,
सबके लिए एक बनी, मतलब जेम्स बॉन्ड तक के मूवी में है यार ऐसा, सब मूवी में है। मतलब एक उन लोग का ऐसा मतलब मेंटालिटी फिक्स कर रहे हैं लोग का कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है या फिर आपके लाइफ में अगर कोई भी एक फीमेल है जो आपसे प्यार करती है तो आप जंग जीत गया। और वही सब जंग जीतने के फेर में है। पैसा क्या है, हाथ का मैल है, हाथ का मैल है, गांड का मैल निकल जाएगा वंचित कमाने में। दुख है तुमको। असर का सॉल्यूशन हमको नहीं पता, हम देखेंगे, लेकिन हमको कहीं निकलना है, ठीक है। तुम लोग देख लेना, हम लिंक डाल देंगे इन सर का, पूरा देख लेना सॉल्यूशन। हम भी देखेंगे लेकिन थोड़ा देर बाद देखेंगे हम।